नई रोशनी, नई राहें। दिवाली का त्योहार आने वाला था और पूरे शहर में तैयारी जोरों पर थी। बच्चों का सबसे ज्यादा उत्साह उनके स्कूल में होने वाले दिवाली कार्यक्रम के लिए था। स्कूल के हर कोने में रंग बिरंगे लाइट्स की चमक और फूलों की सजावट दिखने लगी थी। अध्यापक और छात्र मिलकर नृत्य, नाटक और गीतों की रिहर्सल में जुटे हुए थे। हर किसी के मन में यह बात थी कि इस साल का दिवाली कार्यक्रम सबसे शानदार होना चाहिए। राधिका, जो कक्षा 5 में पढ़ती थी, बहुत ही उत्साही बच्ची थी। उसे अपने स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेना बेहद पसंद था। इस बार उसके स्कूल में दिवाली पर एक विशेष नाटक का आयोजन हो रहा था। नाटक का विषय था सच्चाई और ईमानदारी की जीत, जिसमें राधिका को मुख्य भूमिका दी गई थी। उसकी भूमिका एक ऐसी लड़की की थी जो अपने घर में होने वाली गलतियों और अंधविश्वासों का सामना करती है और अंत में सबको सही रास्ता दिखाती है। राधिका बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी चिंता थी। उसकी माँ और पिताजी के बीच आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। घर में कलह का माहौल था और यह बात राधिका को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस माहौल में नाटक की तैयारी कैसे करे। एक दिन स्कूल में जब राधिका रिहर्सल कर रही थी, उसकी अध्यापिका श्रीमती मिश्रा ने उसकी आंखों में उदासी देखी। श्रीमती मिश्रा ने राधिका को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, राधिका, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है? राधिका ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, माँ पापा के बीच अक्सर झगड़े होते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं नाटक पर ध्यान नहीं दे पा रही। श्रीमती मिश्रा ने गहरी सांस ली और राधिका के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, दिवाली का मतलब सिर्फ बाहर की रोशनी और पटाखों से नहीं होता। असली दिवाली तब होती है जब हम अपने अंदर की अंधकार को दूर कर सकें। तुम अपने नाटक के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दे सकती हो, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी। राधिका को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने सोचा कि अगर वो अपने नाटक की सच्चाई को अपने जीवन में उतार सके तो शायद उसके घर में भी बदलाव आ सकता है। उसने फिर से पूरे जोश के साथ नाटक की रिहर्सल शुरू कर दी। अंत में दिवाली का दिन आया। पूरा स्कूल सजावट और रोशनी से जगमगा रहा था। स्टेज पर नाटक का समय आया और दर्शकों में सभी लोग उत्साहित थे। राधिका ने अपनी भूमिका में जान डाल दी थी। नाटक में उसका किरदार दिखाता है कि कैसे उसने अपने घर में होने वाली गलतियों को सही किया और सच्चाई के रास्ते पर चलकर परिवार को एक किया। नाटक के अंत में राधिका के संवाद ने सभी का दिल छू लिया। दिवाली की असली रोशनी तब जलती है जब हम अपने अंदर की कड़वाहट, नफरत और गलतफहमी को मिटाकर सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलें। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से नाटक की सराहना की। राधिका की माँ और पिताजी भी दर्शकों में बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके झगड़े ने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी बेटी को भी कितना प्रभावित किया है। नाटक के बाद जब राधिका अपने माता पिता से मिली, उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुम्हारे नाटक ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। हम अब कभी ऐसे झगड़े नहीं करेंगे। हम अपने घर को सच्चे मायने में दिवाली की रोशनी से भर देंगे। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन उसने समझा कि असली दिवाली वही होती है जब दिलों में रोशनी हो। घर लौटते वक्त राधिका को लगा कि उसने न सिर्फ एक नाटक में भूमिका निभाई बल्कि अपने जीवन में भी एक नई शुरुआत की। उस रात राधिका ने आसमान में चमकते दिए और आतिशबाजी को देखकर एक नई उम्मीद महसूस की। उसके घर में प्यार और समझदारी की रोशनी जल चुकी थी। और इस तरह दिवाली की रोशनी में एक नई शुरुआत ने राधिका और उसके परिवार की जिंदगी में एक नया उजाला लाया। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि दिवाली केवल बाहरी सजावट और उत्सव का त्योहार नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की कड़वाहट को दूर करके सच्चाई और ईमानदारी की रोशनी से अपनी जिंदगी को रोशन करने का अवसर है।